एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 11 इंग्लिश हॉर्नबिल बुक का फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो ये जो चैप्टर है इसमें हमारे जो राइटर है वो हमें बताने वाले हैं अपनी दादी माँ यानी कि अपनी ग्रैंड मदर के बारे में। सो वी ऑल लव आवर ग्रैंड पेरेंट्स। तो आज हम जानेंगे हमारे राइटर की स्टोरी उनकी ग्रैंड मदर के साथ कैसी रही थी, बचपन में उनके साथ कैसे रहते थे और उनके साथ बड़े होने तक का सफर पढ़ने वाले हैं। सिंपल सा चैप्टर है। आज मैं आपको ये पढ़ाने वाली हूँ फ्रॉम डायरेक्ट योर एनसीईआरटी एक एक मीनिंग के साथ में। तो ऑल द क्लास 11 स्टूडेंट्स, मैं कौन हूँ? मैं हूँ सिमरन सहानी, ठीक है। एंड मैं अपने चैनल पे 11, 12 को इंग्लिश और बहुत सारे बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ और आपको आज से मैं शुरू करा रही हूँ 11th की इंग्लिश। फर्स्ट क्लास फ्री नहीं रहेगी, सारे चैप्टर्स आपको फ्री में पढ़ाए जाएंगे, नोट्स भी दिए जाएंगे एंड कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन भी। तो जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में लिख दो इंग्लिश 100 on 100, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल से पढ़े हो तो 11, 12 दोनों में 100 मार्क्स लेकर आओगे आप, ठीक है। तो क्या चैप्टर है हमारा? द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। हर बच्चा ये पहली क्लास में अपना नाम कमेंट कर दो, साथ ही के साथ 100 on 100 हर बच्चे ने कमेंट करना है, ठीक है। और चैप्टर के जो राइटर है ना उनका नाम भी, राइटर कौन है? राइटर का नाम है खुशवंत सिंह, जो एक पंजाबी राइटर है, पंजाब के थे ये, ठीक है। और इन्होंने अपनी रियल लाइफ बताई है कि मेरी दादी के साथ में ऐसे बचपन में रहा करता था। चलो देखते हैं क्या इन्होंने हमें बताया है। सो रादर देन मैं आपको कोई समरी दिखाऊं आज, रादर देन मैं आपको कोई शॉर्ट पॉइंट्स बनाऊं, ठीक है, मैंने डायरेक्ट एनसीईआरटी की एक एक लाइन पेस्ट कर दिया, क्योंकि अब कॉम्पिटेंसी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं जहां इन्हीं लाइनों में से क्वेश्चन बन के आते हैं। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि हमें ये लाइनें दिमाग में बसी हो। तो 15-20 मिनट में पूरा चैप्टर आपको हो जाएगा क्रिस्टल क्लियर। तो चले करते हैं इसको स्टार्ट। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन। तो पहली लाइन में वो कहते हैं कि मेरी दादी माँ सबकी दादी माँ की तरह बिल्कुल ओल्ड वुमेन थी, यानी कि बूढ़ी सी औरत थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल फॉर 20 years दैट आई हैड नोन हर। अब वो कहते हैं शी हैड बीन, वो हमेशा से ही बूढ़ी, ओल्ड, और रिंकल मतलब क्या हुआ, झुर्रियों से भरी थी। जब से मैं उन्हें जानता हूँ, 20 साल से मैं उन्हें जानता हूँ, तब से वो बूढ़ी ही दिखती है। तो इनका क्या था, देखो छोटे बच्चों को ना ऐसा लगता है, हम जब छोटे थे, मतलब तुम 2nd 3rd भी याद कर लो अपने, तुम्हारी दादी तुम्हें बूढ़ी दिखाई देती होंगी, और अब तुम 12th में और तुम्हारी दादी होंगी तो तुम उन्हें देखोगे वो अब भी बूढ़ी दिख रही होंगी। तो ये बात वो हमें कह रहे हैं कि मैं बचपन से लेके बड़ा हो गया, मेरी दादी तब से अब तक बूढ़ी ही है, ये वो हमें कह रहे हैं। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी। लोग कहते हैं उनके आसपास के कि एक बार जमाने में तुम्हारी दादी भी यंग होती थी, प्रिटी होती थी, एंड हैड इवन अ हस्बैंड, और उनके हस्बैंड भी थे, यानी कि हमारे राइटर के दादा। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव। वो कहते हैं मुझे तो यकीन ही नहीं होता था इस बात पे कि भाई मेरी दादी कभी जवान थी, इनके हस्बैंड भी थे, मुझे नहीं यकीन होता। बट ऑब्वियसली हस्बैंड तो थे ना उनके। तो अब नेक्स्ट लाइन्स में वो हमें अपने ग्रैंड फादर का डिस्क्रिप्शन देते हैं। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट मतलब होता है गाइस फोटो, ठीक है, सिंपल फ्रेम में लगी हुई फोटो को पोर्ट्रेट कहते हैं। तो उनके ग्रैंड फादर यानी कि खुशवंत सिंह जो हमारे राइटर हैं उनके ग्रैंड फादर भी थे, बट अब मर चुके थे। उनकी फोटो लगी हुई थी ड्राइंग रूम के अंदर, हंग अबव द मैंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मैंटल पीस होता है, शेल्फ सी होती है ड्राइंग रूम में, उसके ऊपर टंगी हुई थी। अब दादाजी का क्या डिस्क्रिप्शन था? हर बच्चा कमेंट सेक्शन ओपन करो और मेरे साथ दादाजी का ये डिस्क्रिप्शन लिखना शुरू करो। आगे दादी का भी लिखाऊंगी, जो आंसर राइटिंग है वो चैप्टर के बीच में ही करा दूंगी मैं आपकी। ही वोर अ बिग टर्बन, क्योंकि वो सिख थे तो वो बड़ी सी एक पगड़ी पहनते थे, ठीक है, एंड अ लूज फिटिंग क्लोथ्स, और हल्के हल्के ढीले ढीले कपड़े पहनते थे। हर वर्ड का मीनिंग मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तुम भी कॉपी में नोट डाउन करते रहो, ठीक है। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, सफेद वाइट कलर की उनकी दाढ़ी थी, कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, जो उनके पूरे चेस्ट को कवर कर देती थी, एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 years ओल्ड। तो वो क्या कह रहे हैं, मेरे दादाजी तो मतलब उस फोटो में ऐसे लग रहे थे जैसे कि 100 साल के हो। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ अ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन। उन्हें देख के ऐसा लगता था, मेरी दादा की फोटो को देख के, कि भाई इन अंकल के वाइफ और चिल्ड्रन नहीं होंगे, सिर्फ ग्रैंड चिल्ड्रन ही होंगे। उन्हें देख के ऐसा लगता था। सो ये बचपन में ना जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनका ऐसे ही पर्सपेक्टिव होता है। तो इनका पर्सपेक्टिव क्या था कि मेरी दादी भी बूढ़ी है, दादा भी बूढ़े हैं, और ये सोचना कि कभी जवान होंगे उनकी डिक्शनरी में ही नहीं था। चलो आगे बढ़ते हैं। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. And for my grandmother, वो कहते हैं मेरी ग्रैंडमदर के लिए, अगर मैं सोचूं कि कभी वो यंग थी, ऐसी सुंदर सी प्यारी सी जवान थी, उनकी भी शादी हुई थी, ये सब मेरे लिए बहुत, ये थॉट मेरे लिए बहुत रिवोल्टिंग है। रिवोल्टिंग मतलब यकीन ही नहीं होता मुझे इस बात के ऊपर। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड। कई बार उनकी दादी उनको बताती थी कि बचपन में हम ये सब गेम्स खेला करते थे। दैट्स मी क्वाइट एब्जर्व्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट। अब क्या कहते हैं वो, कि मेरी दादी जब मुझे बताती थी कि हम बचपन में गेम खेलते थे, छुपन छुपाई या बर्फ़ पानी एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो लोग हम खेलते थे, तो मुझे वो चीज़ बहुत एब्जर्ड लगती है। एब्जर्ड मतलब देखो मैंने क्या लिखा है, सिली, अनरीजनेबल और अनडिग्निफाइड लगती है कि नहीं नहीं उनके ऊपर ये काम सूट नहीं करेंगे, रिस्पेक्टफुल नहीं लगेगा। तो वो इमेजिन ही नहीं कर पा रहे कि उनकी दादी सड़क पे ऐसे भाग रही हैं और गेम खेल रही है, वो उनको यकीन नहीं होता था। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स शी यूज्ड टू टेल, और वो उन्हें कहानियों की तरह ट्रीट किया करते थे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम।
अब आगे वो हमें बताते हैं दादी का डिस्क्रिप्शन, दादी कैसे दिखती थी। तो हर बच्चे ने इस चीज़ को याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आएगा, सीधा इस चैप्टर में से यही क्वेश्चन में आएगा, दादी के बारे में बताओ। तो दादी का डिस्क्रिप्शन हमें देना है, चलो मार्क करते रहते हैं और पढ़ते हैं। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट, तो दादी कैसी थी, छोटी हाइट की थी और मोटू सी थी, ठीक है। एंड स्लाइटली बेंड, यानी कि झुक के चलती थी, क्योंकि बुढ़ापे में ऐसा हो जाता है ना। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, फेस पे क्रिस क्रॉस यानी कि बहुत सारे रिंकल्स थे, रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, जो इधर से उधर जा रहे थे। तो दादी के फेस पे झुर्रियाँ थी, ऑब्वियसली वो बूढ़ी थी तो होंगी ही, ठीक है। चलो, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, और उन्हें हमें लगता था कि वो ऐसी ही हैं जब से हम उन्हें जानते हैं। ओल्ड, सो टेरेबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, वो क्या कहते हैं, आप कहते हैं मेरी दादी इतनी बूढ़ी थी कि और ज़्यादा बूढ़ी ही नहीं हो पा रही थी। मतलब एक एज में जाके ना बूढ़े लोग ऐसे रुक सी जाती है एज, 10-15 साल वो वैसे ही दिखते रहते हैं, सेम टू सेम। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, तो उनके अकॉर्डिंग 20 साल तक उनकी दादी सेम दिख रही थी। यानी कि जब हमारे औता छोटे थे उससे लेके जब वो 20 साल तक हुए तो उनको दादी उनकी सेम दिखती थी, बिल्कुल झुड़ियों वाली, ऐसे झुक के चल रही हैं ऐसे, ठीक है। चलो, शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, अब ये क्या कहते हैं, वो कहते हैं मेरी दादी का मैं ये नहीं कह सकता कि वो प्रिटी है, प्रिटी मतलब होता है ना सुंदर सी हो, बड़ी अलग सी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। बट हाँ, ब्यूटीफुल ज़रूर थी मेरी दादी। कैसी बताते हैं वो अपनी दादी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन है दादी जी का, लर्न करो इसे। शी हॉबल्ड, हॉबल्ड मतलब होता है मतलब कूदना एक जगह से दूसरी जगह, बट कूदती नहीं थी दादी, बहुत चलती थी घर के अंदर ही। वो ये कहते हैं अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट कलर के कपड़े पहनती थी वो, क्योंकि उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी। विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक हाथ उनके कमर पे होता था, टू बैलेंस हर स्टूप, अपना बैलेंस बनाने के लिए, ठीक है। एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरे हाथ में उनके माला होती थी, उससे वो क्या करती थी, उससे वो जो है माला पढ़ती रहती थी। तो यहाँ तक चैप्टर में क्या हुआ, उन्होंने हमें बताया कि उनकी ग्रैंड मदर कैसी दिखती थी और उनके दादाजी कैसे दिखते थे, और उन्हें यकीन नहीं होता था कि इनकी दादी भी कभी छोटी बच्ची रही होंगी, गेम्स खेलती होंगी। अभी उन्होंने हमें बस इतना बताया है। और दादी की एक स्पेशलिटी हमें पता है कि वो हर समय अपने हाथ में माला लेके जो है भगवान का नाम लेती रहती थी, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइटली, अब दादी के बाल बता रखे, बाल सफ़ेद रंग के थे और इधर उधर उनके फेस पे पड़े रहते थे। ओवर हर पेल पकड़ फेस, फेस कैसा था उनका, पेल बताया उन्होंने, लर्न करना है इसको। पेल मतलब होता है लाइट कलर का था, पकड़ मतलब ही हो गया झुर्रियों से भरा। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और दादी हर समय क्या करती रहती थी, प्रे करती रहती थी, चैंटिंग करती रहती थी, भगवान का नाम लेती रहती थी। ओके, समझ गए। शी वॉज ब्यूटिफुल, शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, तो दादी कैसी दिखती थी, वो कहते हैं मेरी दादी मतलब तुम प्रिटी नहीं कहोगे कि वो अलग सी लग रही है, नहीं, उनको देख के ऐसी शांति मिलती थी जैसे आपको इस फोटो को देख के मिलेगी, बर्फ से ढके पहाड़ों को देख के जैसी शांति मिलेगी ना, वैसी मेरी दादी को देखकर मुझे लगता था। कैसी थी वो, एन एक्सपेंस ऑफ, एक्सपेंस मतलब होता है वाइड ओपन एरिया, प्योर वाइट सेरेनिटी, सेरेनिटी मतलब होता है कामलेस, शांति मिलना, ब्रीदिंग पीस, ब्रीदिंग मतलब होता है गिविंग आउट। ऐसा लगता था दादी को देखकर कि वो अपने अंदर से कुछ शांति निकाल रही है, वैसे देख के उनको आपका मन खुश हो जाएगा, बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन नहीं, टेंशन नहीं, इतनी सुंदर थी दादी और इतने अच्छे कैरेक्टर की थी, ठीक है, समझ गए। ये है सिंपल सा हमारा दादी का कैरेक्टर। बाल खुले रहते थे वाइट कलर के, छोटी हाइट की थी, झुक के चलती थी और ऐसी लगती थी जैसे विंटर का लैंडस्केप हो। ये 4-5 पॉइंट आपको याद रखने हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स के लिए। अब आते हैं हम चैप्टर के मेन पार्ट पे। अब हमें वो बताते हैं कि उनकी और उनकी दादी जी का रिलेशनशिप कैसे था। खुशवंत सिंह जब छोटे थे ना तो उनके मम्मी पापा गांव गए से बाहर चले जाते हैं शहर काम करने के लिए, और गांव में वो अपनी दादी के साथ अकेले रहते हैं। तो दादी ही मम्मी जैसे केयर करती है ना एक बच्चों के, उनकी दादी उनके सारे काम करती थी। तो ये फर्स्ट फेज़ है उनके लाइफ का जो वो अपनी दादी के साथ रहे थे। ये पढ़ते हैं, हाँ बैठे हैं। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। कौन हुआ, आई हमारी राइटर है खुशवंत सिंह, ठीक है। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर वेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। मेरे पेरेंट्स ने मुझे उनके साथ छोड़ दिया जब वो सिटी में गए। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, कॉन्स्टेंटली मतलब हर समय दादी और पोता साथ में ही रहते थे। शी यूज टू वेक मी अप, वो मुझे सुबह उठाती थी, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह तैयार करने के बाद वो मॉर्निंग में प्रेयर गाती रहती थी। उनको जैसे टी शर्ट पहना रही है, उनके जो है खाना बना रही है, तो गाना नहीं गाती थी, वो भजन कीर्तन करती रहती थी, ठीक है। एंड जो है इन अ मोनोटनस सिंग सॉन्ग, मोनोटनस मतलब क्या होता है, हल्का हल्का रिपीटेटिव वर्ड के अंदर वो जो है हल्का हल्का गुनगुनाती हुई जो है भगवान का नाम लेती रहती थी। जब वो उन्हें बेथ करती थी, जब वो उन्हें ड्रेस करती थी, इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट इट बाय हार्ट। किस होप में दादी जी गाती थी, भजन कीर्तन करती थी या कुछ नाम जप करती थी कि भाई मेरा जो ये पोता ये भी लर्न कर लेगा। बट वो क्या कहते हैं, आई लिसनड इट बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉर्डर्ड टू लर्न इट। तो मैंने कभी लर्न तो नहीं करा बट मैं सुनता था क्योंकि दादी की आवाज़ अच्छी थी। तो दादी ही उन्हें तैयार करती थी सुबह सुबह, और जो है
ये हमें समझ में आ चुका है। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, फेच मतलब उठाती थी, फिर वो उनकी वुडन स्लेट उठाती थी, ठीक है। दैट शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चौक, जिसको वो एक दिन पहले ही फ्रेश प्लास्टर करके रखती थी येलो चौक से। देखो पुराने ज़माने में ना बच्चे रोज रोज कॉपी ऐसे पेपर वाली नहीं लेके जाते थे, ठीक है। और ये सच्ची की घटना है, सच्ची का चैप्टर है ये हमारा। तो पुराने ज़माने में बच्चे इंक वाला जो पॉट होता था वो, और जो वो स्लेट होती है उसको दोबारा उसके ऊपर चौक का प्लास्टर लगा के ले जाते थे कि उसी पे वर्क करेंगे, ठीक है। तो वो उसको प्लास्टर करके पहले से रखती थी। अ टाइनी अर्दन इंक पॉट एंड अ रेड पेन, तो इंक पॉट और रेड पेन सब उनके लिए, उनका जो स्कूल का बैग है दादी ही रेडी करती थी। टाई देम ऑल इन अ बंडल, एक कपड़े से मैं बांध देती थी उसको, ठीक है। एंड हैंड इट टू मी, और मुझे पकड़ाती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट, अब ब्रेकफास्ट में वो क्या कहते थे, ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। तो यहाँ मैंने फोटो भी बना दी है। क्या खाते थे वो, स्टेल चपाती मतलब होता है एक दिन पुरानी चपाती। स्टेल का मीनिंग मैंने यहाँ लिख दिया है नॉट फ्रेश। वो खाते थे ये लोग बटर और शुगर लगा के, ओके जी। एंड वी वेंट टू स्कूल, और दोनों स्कूल जाते थे। अब दादी भी पढ़ती थी क्या स्कूल के अंदर? नो, दादी क्यों स्कूल जाती थी अभी पता चलेगा। शी कैरीड सेवरल स्टील चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग, और साथ ही के साथ दादी और भी बहुत सारी चपातीज लेके जाती थी अपने साथ में, जो वो विलेज के डॉग्स को रास्ते में फीड कर दिया करती थी। चलो अब बताते हैं वो रीज़न कि क्यों उनकी दादी उनके साथ जाती थी स्कूल। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक आपको चैप्टर? येस और नो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो। मुझे ये तरीका सबसे बेस्ट लगा कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको समझा देती हूँ रादर देन जस्ट गिविंग अ सिंपल सा समरी, बिकॉज ये समझ में आ गया तो कोई भी आंसर लिख लोगे आप, ठीक है। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, बिकॉज वो रीजन बताते हैं क्यों दादी रोज स्कूल जाती थी। द स्कूल वॉज अटैच टू अ टेम्पल, क्योंकि स्कूल के बराबर में क्या था, मंदिर था, ठीक है। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन रोज, रोज मतलब लाइन्स के अंदर, जब हम बच्चे रोज में बैठते थे, ऑन ईदर साइड ऑफ द वरांडा, यानी कि मंदिर का जो वरांडा वेड़ा जो होता है उसमें, सिंगिंग द अल्फाबेट्स और द प्रेयर्स इन अ कोरस, हम वहाँ पे बैठ के ABCD या कोरस में जो भी हमारी प्रेयर होती थी वो गाते थे। माई ग्रैंड मदर सैट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, तो काफ़ी अच्छा शेड्यूल था इनका, दादी और पोता दोनों इकट्ठे जाते थे स्कूल। स्कूल कहाँ था? स्कूल भी मंदिर के अंदर ही था, और मंदिर के जो पुजारी होते थे वही बच्चों को पढ़ाते थे। तो ये बच्चे अपने प्रेयर के और साथ के साथ अल्फाबेट्स को लर्न करते थे, दादी वहीं पे कोने में जो मंदिर मतलब मंदिर के अंदर बैठ के जो है स्क्रिप्चर्स रीड करती थी। When we had both finished, और जब दोनों का काम कंप्लीट हो जाता है, यानी कि स्कूल की छुट्टी और दादी ने भी प्रेयर कर ली होती थी, we would walk back together, दोनों वापस घर आते थे। This time the village dog would meet us at the temple door, वापसी पे विलेज डॉग उनके पीछे पीछे आ जाते थे टेम्पल डोर पे और उनको फॉलो करते थे उनके घर तक, ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम, चिल्लाते हुए लड़ते हुए कि भाई हमें भी चपाती खानी है। डॉग्स उनका पीछा करते थे और वो घर पहुंच जाते थे। सो दिस वॉज देयर लाइफ इन विलेज। विलेज में कितनी प्यारी लाइफ थी, सुबह दादी उठा रही हैं, वही बैग पैक कर रही है, वही खाना खिला रही है, वही अपना स्कूल ले जा रही है, वही स्कूल की तैयारी करा रही है, ऐसा उनका रिलेशनशिप था। बट अब उनके मम्मी पापा क्या होता है, सेटल हो जाते हैं शहर के अंदर प्रॉपर तरीके से। तो वो खुशवंत सिंह को और उनकी दादी को दोनों को बुला लेते कि चलो अब राजो हमारा सेटलमेंट हो चुका है। तो अब ये दोनों का लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है, ये शहर मूव कर जाते हैं। व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, जब वो कंफर्टेबली सेटल हो गए सिटी में, दे सेंट फॉर अस, सेंट फॉर अस मतलब हमें बुलवा लिया, सेंट फॉर अस मतलब हमें वहाँ बुलवा लिया। दैट वॉज टर्निंग पॉइंट इन अ फ्रेंडशिप। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा टर्निंग पॉइंट क्या था फ्रेंडशिप का, हर बच्चा कॉमेंट करो। टर्निंग पॉइंट था सिटी में शिफ्ट होना, ओके। ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, अब इनका रूम सेम था तो रोज मिलते तो होंगे ही। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, अब दादी रोज स्कूल नहीं जाती थी। क्यों नहीं जाती थी? आई यूज टू गो एन इंग्लिश स्कूल, क्योंकि अब उनका एडमिशन एक इंग्लिश स्कूल में हो गया था, इन अ मोटर बस। अब वो जाते थे वैन में बैठकर, तो दादी का कोई काम नहीं था स्कूल तक छोड़ के आने का। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, अब उनकी गली में कोई डॉग्स नहीं थे। तो शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे, तो वो खिला नहीं सकती थी ना डॉग्स को, तो दादी ने क्या करा, वहाँ पे स्पैरो आती थी और उनको वो खाना खिलाती थी। सेम रूम में रहते थे, बस में जाते थे अब वो स्कूल। तो मैंने रेलिवेंट फोटोज़ भी लगा दी हैं या डिस्क्रिप्शन में नीचे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम, उनकी लाइफ में और क्या चेंज हुआ। एज द ईयर रोल बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, ठीक है। वो कह रहे जैसे जैसे दिन बढ़ते गए, मतलब साल बढ़ते गए, दादी और मैं बहुत कम मिल पाते थे। फॉर सम टाइम शी यूज टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल बात नहीं होती थी, पहले तो मुझे उठाती थी, तैयार करती थी स्कूल के लिए। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, और जब मैं वापस आता तो वो मुझसे पूछती थी कि भाई क्या पढ़ाया आज तुम्हें स्कूल के अंदर, जैसे हमारी दादा दादी भी पूछते थे। तो आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, तो मैं उन्हें बताता था इंग्लिश में मुझे ये पढ़ा, एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस की छोटी छोटी बातें बताता था, एंड लर्निंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी, कि आज मुझे लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ाया गया। खुशवंत सिंह बताते थे उनको, खुशवंत सिंह कौन है, राइटर, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल, वर्ल्ड राउंड है, ये सब मैं उन्हें बताता था जो स्कूल में साइंस में पढ़ता था।
दिस मेड हर अनहैप्पी। ये सब बातें सुन के दादी खुश नहीं थी। क्यों भाई, साइंस से क्या दिक्कत थी दादी को? दादी को साइंस से दिक्कत नहीं थी, दादी को दिक्कत ये थी दैट शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन, क्योंकि अब उनको तो ये सब नहीं आता था ना, तो वो मुझे पढ़ा नहीं पाती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट इंग्लिश स्कूल, ना ही उन्हें इंग्लिश स्कूल का सिलेबस पसंद आ रहा था। एंड वॉज डिस्ट्रेस, और डिस्ट्रेस मतलब क्या, नाराजगी, टेंशन में थी वो सबसे ज़्यादा कि इस बात पे देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर। तो दादी की पहली नाराजगी इंग्लिश स्कूल से क्या थी कि भगवान जी के बारे में कुछ क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं इन बच्चों को। अब सबसे ज़्यादा नाराज दादी किस बात पे होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से बन के, लर्न करना है। अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन। एक दिन मैंने दादी को कहा कि हमें म्यूजिक के लेसन दे रहे हैं। शी वॉज डिस्टर्ब्ड, और उस दिन दादी को मतलब बहुत डिस्टर्ब, ऐसे दुख के मतलब दुखी नहीं, मतलब बहुत परेशान हो जाता है ना एक इंसान, वैसी हो गई भाई ऐसा क्यों, म्यूजिक से क्यों हो गई। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, बिकॉज दादी के अकॉर्डिंग म्यूजिक क्या है, ल्यूड। ल्यूड मतलब होता है इमोरल, वल्गर, मतलब अच्छा काम नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट एप्रोप्रिएट दादी के अकॉर्डिंग। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हैरल्ड्स एंड बेगर, कि म्यूजिक सीखना किसकी मोनोपोली है? मोनोपोली मतलब उन्हीं लोगों का काम है। हैरल्ड्स मतलब होता है, हैरल्ड्स मतलब होता है प्रोस्टिट्यूट्स, और बेगर्स मतलब होता है भिखारी। तो ये लोग का काम है म्यूजिक करना, नाचना गाना। बच्चों को क्यों स्कूल में म्यूजिक सिखाया जा रहा है, उन्हें पसंद नहीं आता है। शी हैड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल। तो उन्होंने कहा, उन्होंने मुझे कहा तो कुछ नहीं कि म्यूजिक क्यों सीख रहे हो। शी सेड नथिंग, बट उनके साइलेंस का मतलब था कि वो खुश नहीं है। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। तो उसके बाद तो दादी ने बात करनी ही बंद कर दी खुशवंत सिंह जी से, जब उन्हें पता चला कि स्कूल में इन्हें म्यूजिक पढ़ाया जा रहा है। चलो अब आगे बात करते हैं, हम जल्दी से आगे पढ़ते हैं। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, अब हमारे खुशवंत सिंह का एडमिशन हो जाता है यूनिवर्सिटी में। आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, और उनको उनका अपना रूम मिल जाता है। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, और तभी उनके बीच का जो एक कॉमन लिंक था ये टूट गया। कॉमन लिंक क्या था? एक ही तो कमरा था ना, वो भी टूट गया। तो जल्दी कॉमेंट सेक्शन में लिख दो कॉमन लिंक क्या था? कमरा। और वो कब हुआ खत्म? यूनिवर्सिटी जाने पे। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूशन विद रेजिग्नेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है पूरे चैप्टर की। वो कहते हैं मेरी ग्रैंड मदर ने एक्सेप्ट कर लिया अपना सेक्लूजन। सेक्लूजन मतलब होता है अकेलापन, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया विद रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन मतलब विदाउट कंप्लेन। तो दादी ने कंप्लेन नहीं करी कि क्यों बच्चे को अलग कमरा दे रहे हो, यहीं सो जाना मेरे पास, नहीं, चुपचाप उन्होंने रिजाइन कर दिया कि ठीक है जाता है तो चले जाए, क्योंकि उन्हें भी पता है इंपॉर्टेंट है, बच्चों को पर्सनल स्पेस चाहिए होगी, ठीक है। शी रियरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील एंड टॉक टू एनीवन। अब वो हर समय अपना चरखा चलाती रहती थी, स्पिनिंग व्हील, और किसी से बात नहीं करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाय हर वेरी व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर। तो एक चरखा होता था उनके पास, उसे चलाती थी और अपनी प्रेयर करती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ वाइल। सिर्फ और सिर्फ आफ्टरनून में वो थोड़ा रिलैक्स करती थी जब वो स्पैरोज को फीड करती थी। वाइल शी सैट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, हंड्रेड ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिर्पिंग्स। अब क्या होता था, वो कहते हैं जैसे मेरी दादी वरांडा में बैठती थी और छोटे छोटे टुकड़े ब्रेड के डालती थी चिड़ियाओं को, तो चिड़िया ना इनके आसपास इकट्ठी हो जाती थी। और वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिर्पिंग मतलब क्या होता है, बहुत शोर मचा देती थी। बहुत सारा चिड़िया आ जाए आपके घर में और वो शोर मचा रही हो तो नॉइज़ बहुत ज़्यादा हो जाती थी, चीची करती रहती थी। सम केम एंड पेस्ट ऑन हर लेग, कोई उनके आके लेग पे बैठ जाती थी, कोई सर पे बैठ जाती थी, बट वो किसी को भी शू नहीं करती थी कि हट जाओ यहाँ पे। इट यूज टू बी हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर ऑफ द डे फॉर हर। तो सबसे अच्छा दिन कौन सा होता था उनका? दिन का आधा घंटा, जब स्पैरो आके उनसे मिलती थी। चलो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। अब सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आएगा इनके रिलेशनशिप में। अभी दादी पोता रोज साथ में एक घर में रहने देखते तो होंगे, बट देन हमारे ऑथर डिसाइड करते हैं कि वो जाएंगे अब्रॉड। आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़। अब वो डिसाइड करते हैं कि वो अब्रॉड जाएंगे आगे पढ़ने के लिए। आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। तो उन्हें लगा था अब की बार मेरी दादी ना अपसेट मतलब खुश नहीं होंगी कि बच्चा मुझे इस उम्र में छोड़ के जा रहा है। अब तो वो और बूढ़ी हो गई होंगी ना, अब वो जो है पता नहीं, इस समय तो कोई नहीं पता होता कि कब कौन इंसान चला जाए। तो उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी दादी गुस्सा नहीं होंगी, गुस्सा होंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years। मैं 5 साल के लिए जा रहा था। एंड एट हर एज, उनकी एज पे, वन कुड नेवर टेल। वन कुड नेवर टेल मतलब पता नहीं ना कल जिंदा रहे या ना रहे, और मैं तो 5 साल के लिए जा रहा हूँ। बट माई ग्रैंड मदर कुड। बट मेरी दादी माँ को पता था कि वो रहेंगी जिंदा। वो ये कहते हैं शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। थोड़ा सा रोना भी नहीं आ रहा था उन्हें, वो बिल्कुल भी सेंटिमेंटल नहीं थी जब मैंने उन्हें बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं अब्रॉड जा रहा हूँ, ठीक है। शी केम टू लीव मी एट रेलवे स्टेशन। वो मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ने आती हैं, बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। उन्होंने मुझसे बात नहीं करी और कोई इमोशन भी नहीं दिखाए। तो दादी रिजर्व टाइप की थी, ज़्यादा बात नहीं करती थी, ठीक है। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर। उस समय भी वो प्रेयर कर रही थी। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर। दिमाग भी प्रेयर में ही था उनका। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ रोजरी। बीड्स ऑफ रोजरी होती है माला, देखिए मंदिर में जाके देख लो आप, माला होती है जो हमारी, जिससे हम चैंटिंग करते हैं, वो उसमें वो पढ़ रही थी।
साइलेंटली शी किस माई फोरहेड, उन्होंने अपने पोते के फोरहेड को किस करा। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिस्ड, और जब मैं गया उन्होंने कहा, मैंने चेरिश मतलब होता है गाइस अपने साथ रखना, अपने साथ प्यार से रखना उस चीज़ को। द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लाइफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, तो वो जो उन दादी ने किस करा तो उसके बाद उन्होंने उस टच को ऐसा सोचा कि शायद ये मेरे और दादी के बीच का आखिरी कॉन्टैक्ट हो। मे बी मैं उन्हें आज के बाद देख भी ना पाऊँ, मे बी उन्हें मैं टच भी ना कर पाऊँ, क्योंकि उन्हें लगा मे बी मैं 5 साल के लिए बाहर गया हूँ तो मुझे किसी दिन फ़ोन आया कि दादी नहीं रही। चलो अब क्या होता है डू यू नो, तो भाई बट दैट वॉज नॉट सो, वो कहते हैं बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, 5 साल बाद मैं घर आया एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन, तो भाई 5 साल बाद दादी जी बिल्कुल ठीक थी और स्टेशन पे अपने पोते को लेने भी जाती हैं। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, और एक दिन बूढ़ी नहीं लग रही थी दादी, अभी भी उतनी ही लग रही थी, ठीक है। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी भी उन्होंने मुझसे बातें नहीं करी। एंड वाई शी क्लैस्प्ड मतलब क्या हुआ, गले लगाना बहुत टाइटली, इन हर आर्म्स, अपनी आर्म्स के अंदर। आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, अभी भी वो रिसाइट कर रही थी, रिसाइट मतलब बोल रही थी अपनी प्रेयर्स को। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, इवन पहले दिन जिस दिन मैं आया हूँ, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद हर स्पैरोज, अभी भी वो अपने स्पैरोज को खाने खिलाती है और उस दिन सेम रूटीन था दादी का 5 साल बाद भी। होम शी फेड लॉन्गर विथ फ्रिवलियस रिब्यूक्स, तो उनको खिलाती थी वो विथ फ्रिवलियस मतलब होता है हल्की हल्की, रिब्यूक्स मतलब होता है स्कोल्डिंग, क्योंकि वो शैतानी करती थी चिड़िया तो उन्हें डांटती भी थी। अब वो कहते हैं शाम को कुछ अलग होता है, बट जिस दिन वो आए ना, सुबह वो आ गए रेलवे स्टेशन से, शाम को कुछ होता है। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शाम को कुछ डिफरेंट हुआ, बदलाव आ गया किसमें, दादी के अंदर। क्या बदलाव आया, शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने पूजा पाठ नहीं कर रही थी वो। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड की सारी औरतों को कलेक्ट करा एंड गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, वो एक ढोलक लेकर आई और उन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डायलापिटेटेड ड्रम, बहुत देर तक उन्होंने वो जो ढोलक था उसको बजाया। यहाँ मैंने सारे के सारे वर्ड मीनिंग लिख दिए हैं, ठीक है। डायलापिटेटेड मतलब होता है पुराना टूटा फूटा ड्रम था वो, जो ढोलक था वो बहुत नया सा नहीं था, ठीक है। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, कैसे गाने गा रही थी वो, जैसे होम कमिंग ऑफ द वॉरियर्स के, जैसे सोल्जर्स लड़के आते हैं तो उनके आने पे जो गीत गाए जाते हैं उस टाइप के, ठीक है। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, इतना गाना बजाना कर रही थी दादी कि उनका कहा कि हमें उन्हें रोकना पड़ा कि अब बहुत थक जाओगे, ओवर स्ट्रेन हो जाओगे, मत करो और, ठीक है। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, तो जब से बचपन से मैं जानता हूँ वही कुछ देर थी जब मैंने देखा कि मेरी दादी पूजा नहीं कर रही थी। चलो अब क्या होता है आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, अब उन्होंने इतनी एक्सर्शन करी थी तो अगले दिन उन्हें बुखार चढ़ गया। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, तो डॉक्टर ने कहा हल्का सा बुखार है, कल चला जाएगा, दादी ठीक हो जाएंगी। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, बट कहा कि उन्होंने, दादी ने कहा नहीं माइल्ड फीवर नहीं है, ये कुछ अलग है। शी टोल्ड हस दैट हर एंड वॉज नियर, उन्होंने कहा आज मेरा आखिरी दिन है, दादी क्या कह रही, मेरा एंड नियर है। She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, इसका मतलब ये हुआ, दादी कहती हैं क्योंकि अभी देखो आज मेरा ये आखिरी दिन है, क्लोज ऑफ द चैप्टर ऑफ लाइफ मतलब मेरे आखिरी दिन से थोड़ी देर पहले ही मैंने पूजा नहीं करी, मैंने भगवान का नाम नहीं लिया। कल जैसे उन्होंने वो करा था ना, सिंगिंग करी थी वो बैठ के, तो उस समय उन्होंने नहीं करा था ना। शी हैड ओमिटेड टू प्रे, शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, तो वो कहते हैं अब मैं तुमसे और बात नहीं करूँगी, कल वैसे ही मैंने इतना टाइम अपना जो है भगवान का नाम नहीं लिया था और आज मेरा आखिरी दिन है, तो अब मैं आप लोगों से बात नहीं करूँगी। तो वो अपनी फैमिली से बात नहीं करती हैं। वी प्रोटेस्टेड, उन्होंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है, आपको दवाई खाओगे ठीक हो जाओगे, सब लोग ये कहते हैं। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट मतलब क्या हुआ, जो आप मना कर रहे हो किसी को कोई मान नहीं रहा है, ठीक है। शी ले पीसफुली इन बेड पे लेट जाती है एंड टेलिंग हर बीट्स, हाथ पे अपनी माला पकड़ के, इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, ठीक है, जितना सस्पेक्ट मतलब क्या हुआ, रियलाइज करना, उन्हें पता भी नहीं चला। हर लिप्स स्टॉप मूविंग, उनके लिप्स मूव करने रुक जाते हैं, और रोजरी मतलब जो माला थी वो उनके हाथ से गिर जाती है। फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, यानी कि दादी मर जाती हैं, ठीक है। अ पीसफुल पैलर मतलब होता है पेल अपीयरेंस, पीसफुल मतलब शांति वाला फेस उनके फेस पे होता है। एंड यू न्यू दैट शी वॉज डेड, और तब उन्हें समझ में आ जाता है कि दादी की डेथ हो गई है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, दादी की डेथ हो जाती है। एज पर द कस्टम, वो उन्हें जो है हमारे कस्टम के अकॉर्डिंग उनको, जो उनकी डेड बॉडी थी उसको ग्राउंड पे रख देते हैं। एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड से कवर क्यों करते हैं, क्योंकि उनकी शादी हुई थी ना,
उनके हस्बैंड थे ना, इसलिए उन्हें रेड श्राउड से कवर कर देते हैं. आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग मतलब होता है गाइस रोना, जैसे किसी की डेथ होती है जो आप रोते हो उसे कहते हैं. वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल. तो उनके फ्यूनरल के लिए अरेंजमेंट करने के लिए सब लोग चले जाते हैं, दादी वहीं होती हैं. इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रेमेटेड. फिर वो कहते हैं मैं शाम को हम लोग उनके कमरे में जाते हैं विद अ क्रूड स्ट्रेचर, यानी कि सिंपल सा सादा सा स्ट्रेचर जिसके ऊपर उनकी बॉडी को रखा जाएगा. टू टेक हर टू बी क्रेमेटेड, क्रेमेटेड मतलब होता है दाह संस्कार करने के लिए, ठीक है. द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम. सन उस टाइम सेट हो रहा था, उनके कमरे में हल्की हल्की धूप आ रही थी. एंड वरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, वरांडा में भी गोल्डन सी लाइट हो रही थी, बहुत ही मतलब आपको जैसे अलग सा ही एटमॉस्फेयर था. ऑल ओवर द वरांडा, वरांडा में कुछ और भी था, पूरे के पूरे उनके वरांडा मतलब होता है वेड़ा, घर के जो बाहर होता है. इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड, जहाँ पे उनकी बॉडी भी थी, हर जगह जो है रैप्ड इन द रेड श्राउड, जहाँ उनकी बॉडी पड़ती है उसके आसपास में भी थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर. तो कहते हैं 1000 चिड़िया थी लगभग, सब हमारे घर में बैठी हुई थी. कौन सी चिड़िया थी वो? वही जिनको दादी रोज़ खाना खिलाती थी. देयर वॉज नो चिरपिंग, अब रोज़ तो वो चींची करती थी, आज कोई चिरचिर भी नहीं कर रही थी. वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें बहुत बुरा लगा बर्ड्स के लिए कि आज ही खाना खाने आई और दादी तो है नहीं. तो मेरी मम्मी ने उनको कुछ ब्रेड के टुकड़े डाल दिए, मैंने फोटो लगाई है देख लो. शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, उन्हें लिटिल क्रम्स मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में डाला जैसे ग्रैंड मदर करती थी. एंड थ्रू इट टू डेम. द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, बट उस दिन स्पैरोज ने भी खाना नहीं खाया, क्योंकि जैसे इंसान होते हैं ना, नहीं खाया जाएगा ना, आपसे किसी की डेथ होगी तो स्पैरोज भी ऐसी थी, उन्होंने नहीं खाया. वेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स, जब हम अपनी ग्रैंड मदर की कॉप्स को ले गए, वो कहते हैं दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो तभी चली गई, जैसे दादी को उठा के लेके गए वो भी चली गई. नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप द ब्रेड क्रम्स इन टू द डस्टबिन, और खा के नहीं गई वो ब्रेड क्रम्स, अगले दिन स्वीपर ने उनको डस्टबिन में डाला, क्योंकि दादी से जितना प्यार उनके पोता करते थे वैसे ही वो चिड़िया भी करती थी. यार देखो एनिमल्स को भी इतनी अकल होती है कि उनको वो पेन रियलाइज हो गया था. विद दिस ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है. द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, कौन? ग्रैंड मदर ऑफ खुशवंत सिंह, हमने पूरा पढ़ लिया. 3 फेजेज रहे चैप्टर के. स्टार्टिंग में वो बताते हैं कि हमें यकीन ही नहीं होता कि मेरी दादी कभी यंग थी. फिर उनका विलेज वाला फेज, सिटी वाला फेज, जब कमरा अलग हुआ, यूनिवर्सिटी में गए, वो अब्रॉड गए, वापस आने के बाद जो दादी ने एंजॉय करा, और फाइनल उनकी डेथ. ये पूरा मिला के बनता है हमारा एक चैप्टर. एक एक लाइन अब मैंने आपको समझा दिया, अब आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, चैप्टर क्रिस्टल क्लियर है. बस आपको चाहिए अब इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी. तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर, लिटरेचर एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सब मेरे हाथ में है. मैं आपके 100 on 100 जरूर दिलवा दूंगी. जस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल. बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक. कोई क्वेरीज है तो मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और मैं इंग्लिश के साथ इकोनॉमिक्स भी पढ़ाती हूँ तो वो भी जाके पढ़ सकते हो. बाय बाय.